ये कहानी तो अब सर के ऊपर से निकलने लगी थी। ये लव स्टोरी तो दिल को छूने लगी थी और कुछ लोगों के दिलों को खटकने लगी थी। मानो जैसे सुहानी के घर वालों को सुहान खटकने लगा था और उनके घर वालों को ऐसा लगने लगा था कि देखो अब ये कहानी कहाँ जाके जो है मोड़ लेती है, अब आगे क्या होगा। सुहानी के चचा बहुत टेंशन में रहने लगे थे और सुहानी के पापा से बात किया करते थे इस बारे में कि अब तुम्हें ध्यान देना होगा। सुहानी अब बच्ची नहीं रही, 5 साल हो गए हैं सुहान और सुहानी के किस्से सुनते सुनते। क्या जिंदगी ऐसे ही बाकी रहेगी? किस मोड़ पे आके ये कहानी रुकेगी? क्या तुम कुछ सोचते नहीं हो इस बारे में? सुहानी के पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि सुहान नज़रों में खटकने लगा है और सुहानी भी अब बच्ची नहीं रही, 16 साल की हो गई थी। ये कहानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। कभी किसी से सुनने में आता था कुछ तो कभी किसी से। कभी सुहानी के पापा को ये पता चलता था कि सुहान सुहानी एक दूसरे से चुपके चुपके मिलने लगे हैं बाहर जाके, तो कभी कोई बाहर से आके खबर देता था कि अब सुहानी की शादी कर दो वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है। एक बार सुहानी के पापा के दोस्त ने सुहान और सुहानी को एक साथ बाइक पर बैठा हुआ देख लिया और उन्होंने जाके सुहानी के पापा को पूरी एक एक बात साफ साफ बता दी कि पार्टनर, तुम्हारी बेटी मुझे उस लड़के सुहान के साथ दिखी थी। मुझे लगता है इन दोनों में मसला कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गया है। काफ़ी बार मैं इन लोगों को साथ में देख चुका हूँ मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। पार्टनर, अब अपनी लड़की की तुम शादी अच्छी जगह देखो और अच्छी जगह उसकी शादी कर दो, अच्छे ख़ानदान में। तो सुहानी के पापा घर आकर उसकी मम्मा से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझसे मेरे भाई ने भी इसी बारे में बात की, मुझसे मेरे दोस्त ने भी इसी बारे में बात की, तुम समझती नहीं हो। अब सुहानी के लिए रिश्ता देखो और उसे विदा करो इस घर से। अब उसका ज़्यादा दिन ऐसे टिके रहना ठीक नहीं है, मेरा दिल डरने लगा है। सुहानी ये बात सुनकर चौंक जाती है कि पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बस में कुछ नहीं है। फिर वो जल्दी जल्दी वज़ू करती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है कि अल्लाह पाक, सुहान के बिना गुजारा तो अब मेरे बस में नहीं है। ये बस कब सुहान के दिल में जा बसा समझ में नहीं आया। ये मोहब्बत होती चली गई, जज्बात बढ़ते चले गए। सुहान का दिल भले ही सुहान के सीने में है मगर धड़कता मेरे सीने में है। मैं क्या करूं? ये मोहब्बत मेरी शायद कोई ना समझे। मुझे पैदा करके मेरी माँ मेरी धड़कनों को समझ नहीं सकती। मेरे रब, मुझे बनाने वाला तो तू है, तू तो समझ सकता है मेरे दिल में मेरी सुहान की मोहब्बत को पनाह तूने दी है। अब तू बता मेरे रब, मैं क्या करूं? सुहान को फिर फ़ोन करती है और बताती है मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सुहान। तो सुहान का जवाब आता है, सुहानी तुम परेशान ना हो, अगर
कोई भी राजी नहीं हुआ हम दोनों के रिश्ते को लेकर, तो मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। सुहानी कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, भाग थोड़ी सकते हैं। तो सुहान कहता है, तो फिर कर भी क्या सकते हैं भाई, सबको समझा सकते हैं, और अगर कोई नहीं माना तो आखिरी ऑप्शन यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जो कर रहा है उसे करने दो, समझाने की कोशिश करो, और शादी का क्या है, मेरी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। क्या मैं घर पे बोलूँ मेरा रिश्ता भेज दो? पापा मुझे बहुत मारेंगे। मैं कैसे क्या करूँ? तुम मुझे ऐसी खबर मत दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। वो बात अलग थी कि बचपन था, मुझे तुम अच्छी लगती थी, अच्छी लगते लगते तुमसे प्यार हो गया, और प्यार क्या था ये पता नहीं था, लेकिन जब ये हो गया तब पता चला कि ये प्यार है। तुम नहीं दिखती हो तो सीटी बजाकर तुम्हें छत पर बुला लेता हूँ। तुम गली में सामने नहीं दिखती हो तो गाड़ी का हॉर्न बजाकर तुम्हें सामने बुला लेता हूँ, और तुम्हें देख के ही मुझे सुकून आता है। तो बस अब बात ही ख़त्म हो गई। ये समझ में आ चुका है तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम मेरी फीलिंग की कदर करो। मेरी फीलिंग्स अगर तुमने नहीं समझी तो मैं कहाँ जाऊँगा और किससे बात करूँगा? और अपनी मम्मा से मेरी बात करवाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं रह ही नहीं सकता। मैंने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में, तुमसे हट के दिमाग में सोच ही नहीं आती है। फिर सुहानी फ़ोन काट देती है। उसे लगता है कोई आ रहा है, इसलिए फ़ोन काट देती है वो, और नीचे उतर आती है। फिर वो रोती है, बहुत रोती है, इतना रोती है कि शायद अल्लाह को तरस आ जाएगा मेरे ऊपर। मुझ पर तरस और रहम करो मेरे मालिक। दुनिया अच्छी नहीं लग रही, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। परसों सुहानी को लड़की वाले देखने आने वाले होते हैं, और वो सोचती है परसों देखने आ रहे, मैं सुहान को खबर कैसे दूँ? उसकी मोबाइल में बैटरी नहीं होती है, और बैटरी तो सुहान चार्ज करके देता है। अब वो क्या करे? किसी तरह वो गली का राउंड लगाती रहती है। तब गली में सामने सुहान दिखता है और उसे इशारा देती है, मोबाइल में बैटरी नहीं है। तब सुहान इशारे से उसको बैटरी फेंक कर देता है, और फिर वो कैच कर लेती है। फिर वो फ़ौरन बैटरी लगाकर सुहान को खबर देती है कि परसों मुझे सब देखने आ रहे हैं। सुहान, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी सुहान, प्लीज़। सुहान चौंक जाता है कि परसों आ रहे इतनी जल्दी। सुहान सुहानी को कॉल करके सामने गली में बुलाता है। फिर वो जब सामने आती है तो उसे उदासी भरी नज़रों से देखता है और कहता है, तुम मुझे मिलो सुबह के 4 बजे, जब सब सो रहे होंगे। सुहानी कहती है, ठीक है, तुम्हें काम क्या है? बोला, बस ऐसे ही, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ करीब से। सुहानी कहती है, ठीक है, सोना नहीं, जगते रहना। सुहान कहता है, बिल्कुल, तुम भी जागना, मैं भी जागता रहूँगा। सुहानी उस दिन छत पर सोती है। मम्मा पापा सारे लोग छत पर सोए हुए होते हैं, और सुहान अपनी छत पर सोया हुआ होता है। जैसे ही फजर की अजान होती है, सुहानी की आँख खुल जाती है कि 4 बज गया है। सुहान ज़रूर उठ गया होगा। सुहान
सामने खड़ा होता है। सुहानी देखकर इशारा करती है। सुहान फिर उधर से ईंटा मार के इशारा देता है और कहता है कि सुहानी नीचे आओ। सुहानी नीचे जाती है और सुहान से कहती है, सुहान तुम्हारे पास आकर कितना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि शायद ये सुकून मुझे कभी कहीं ना मिले, मगर वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करोगे। सुहान वादा करता है, सुहानी मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर जाने नहीं दूंगा और किसी का होने भी नहीं दूंगा, तुम बस मेरी हो, मेरी रहोगी। सुहानी बहुत खुश हो जाती है कि सुहान सब ठीक कर देगा और अल्लाह पाक कभी भी हम और सुहान को अलग होने नहीं देंगे। सुहानी बहुत खुश होती है, मगर सुहान टेंशन में पड़ जाता है कि वो करे तो करे क्या। सुहान के ये अल्फाज सुनकर कि मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, सुहानी खुशी से सुहान के गले में हाथ डालकर झूमने लगती है, मानो उसकी दुनिया खुश रंग हो जाती है। मगर किसी के कदमों की आहट से वो सुहान को भगा देती है। सुहान जल्दी जाओ, शायद कोई आ गया है, और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देती है। और जब वो जीने चढ़कर देखती है तो देखती नयूरा खड़ी होती है वहाँ पर और वो कहती है, तुम सुहान से मिल रही थी, हम मम्मा को सुबह सब बता देंगे। वो बहुत रोती, प्लीज़ सुहान, नयूरा प्लीज़, कोई भी बात मम्मा से मत कहना मम्मा को, मम्मा वरना बहुत डांटेगी, तुम जानती हो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो नयूरा कहती, तो छोड़ दो ना सुहान को, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो पापा की बदनामी के लिए। सुहानी रोती, नहीं पापा की बदनामी के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, तुम नहीं समझ सकती, मैं तुमसे नहीं कह पाऊँगी, तुम छोटी हो, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझोगी। नयूरा कहती है कि मैं सब समझती हूँ, तुम सिर्फ पापा को बदनामी का टोकरा देना चाहती हो और कुछ भी नहीं। अब मैं बता दूंगी, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम चुपके चुपके सुहान से बातें करती हो। फिर दूसरे दिन मम्मा मोबाइल छीन लेती है और कहती है, अच्छा तू ये सब गुल खिला रही है, देख तेरे पापा से बात करती हूँ इस बारे में, आने तो परसों लड़के वालों को कह देंगे इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाए, इससे पहले कि ये बदनामी का टोकरा हमारे साथ रखे, इसको मैं रवाना करती हूँ। सुहानी बहुत रोती, अब तो कोई मोबाइल भी नहीं है कि सुहान को मैं खबर दूँ, वो करे तो करे क्या। और उधर सुहानी को लगातार कॉल किए जा रहा है और कॉल स्विच ऑफ। सुहानी बहुत परेशान थी कि मैं सुहान तक खबर कैसे पहुंचाऊं कि मेरा फ़ोन मम्मा ने ले लिया है सुहान। मगर सुहान खुद ही इतना होशियार था कि वो समझ गया कि फ़ोन उसके पास नहीं है। सुहान फटाक से दूसरा मोबाइल ख़रीदता है और उसकी कज़िन को कॉल करता है कि घर के नंबर पे कॉल करो और सुहानी से बात करो और उसको बता दो कि सुहान बाहर गली में खड़ा है, मोबाइल ले आके। तो वो कॉल करती है, उसकी कज़िन सुहानी की कॉल करती है, तो वो कहती है कि सुहानी मम्मा से पहले बात करती है, फिर कहती है सुहान गली में खड़ा है, जाकर मोबाइल ले लो, तो इससे किसी को शक भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये मैसेज उसको उसकी कज़िन के ज़रिए पहुंचाया गया। फिर वो फ़ौरन से जाती है और गली में देखती है सुहान खड़ा होता है, वो फटाक से मोबाइल ले लेती है और फिर सुहान से कहती है कि या अल्लाह, सुबह से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी थी, मैं तरस गई थी सुहान तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। मैं एकदम लाश की तरह पड़ी हूँ बिस्तर पे, बस सांसें ही बाकी हैं, अब तो लगता है कि कुछ दिनों में वो भी नहीं चलेंगी। सुहान कहता है 2 मिनट चुप रहो, मैं महसूस तो कर लूँ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी भी कुछ हालत ऐसे ही है। सुहानी दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सर फटा जा रहा है दर्द से। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
फिर सुहान बहुत टेंशन में हो जाता है। सुहान के पास कोई जवाब नहीं होता है कि वो सुहानी को जवाब दे सके, और सुहानी भी क्या कर सकती है, उसको भी कुछ समझ भी नहीं आता है। उसके बाद पूरा दिन गुजरने को होता है कि सुहान सुहानी से सही से बात भी नहीं करता। सुहानी मायूस हो जाती है कि शायद सुहान के पास कोई हल नहीं है मेरी इस मुश्किल का कि हम लोग साथ हो पाए। शायद सुहान में हिम्मत ही नहीं है कि वो इन सब बातों का मुकाबला कर पाएगा। सुहानी चुप हो जाती है और अपनी चाची के कमरे में दूसरे दिन तैयार हो रही होती है, और सुहान का कल से कोई मैसेज कोई कॉल भी नहीं आया है। सुहानी बिल्कुल मायूस होकर चुपचाप अपनी चाची के पास चली जाती है और उनसे बात करती है कि मुझे तैयार कर दो, शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कुछ ही टाइम बाकी है और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हूँ। उसके बाद सुहानी तैयार हो ही रही होती है कि सामने छत पर अचानक सुहान आ जाता है और सुहानी को एक टक से देख रहा होता है। ऐसा देख रहा होता है मानो कि आज के बाद सुहानी उसे देखने को नहीं मिलेगी। सुहानी सुहान की आंखों में इन बातों को साफ साफ देख रही होती है कि उसे ऐसा लगता है कि आज के बाद सुहानी उसे देखने को नहीं मिलेगी। सुहानी सुहान से कोई बात नहीं करती है, वो चुपचाप काजल लगाती है, लिपस्टिक लगाती है और सर से दुपट्टा ओढ़ लेती है। सुहानी इशारा करता है कि वो लोग आ गए हैं। सुहानी कहती है आने वाले। वो चुपचाप देखता रहता, कुछ भी नहीं बोलता। सुहानी भी सोचती है सुहान तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इसके बाद मुझे कभी देख ही नहीं पाएगा। उतनी ही देर में सुहानी के चाचू आके उसे आवाज़ देते हैं, सुहानी चलो तुम्हें नीचे बुलाया जा रहा है। जैसे ही सुहान सुन लेता है, सुहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुहानी उसे देखने लगती है और आंसू पोंछती है और नीचे उतर जाती है। शायद सुहान के दिल पर इस कदर चोट पहले कभी नहीं लगी हो, इतनी दर्द इस बात को, शायद ये बात सुहान को बहुत ज़्यादा दर्द दे गई कि सुहान के सामने से सुहानी उसकी नज़रों के सामने से चली गई। फिर जब वो नीचे जाती है तो उसको लड़के वाले पसंद कर लेते हैं, सुहानी को अंगूठी पहनाते हैं। सुहान की दी हुई अंगूठी वो उतार देती हैं और अपनी रिंग पहना देते हैं। फिर फ़ोटो खींचते हैं। सुहानी रोती है, उसकी कज़िन भी रोती है, सब देखकर रोने लगती, मायूस हो जाती है कि सुहानी के साथ ऐसा हो रहा है। सुहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उस लड़के को, वो लव नहीं करती है, मगर उसकी कज़िन भी सोचती है हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पापा मम्मा के आगे किसी की चलेगी नहीं। सुहानी की कज़िन अमरीन, उसके पास सुहान का लगातार कॉल आता रहता है। कोई भी कैसी भी बात हो, अमरीन तुम मुझे ज़रूर बताना, सुहानी कैसी है, क्या कर रही है, प्लीज़ मुझे खबर दो। अमरीन बताती है कि सुहानी ठीक नहीं है, वो रो रही है और सबके बीच बैठी मैं तुम्हारी बात अभी उससे करा भी नहीं सकती। कहता है कि तुम मोबाइल लाइन पर लेकर छोड़ दो, वहाँ की जितनी भी बातें हैं मैं सुन लूँगा, मुझे करार आ जाएगा। अमरीन कहती है ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ और मोबाइल रिसीव करके आने लगती है वहीं पर। सुहान उस वक्त की सारी बातों को सुन लेता है और दिमाग में बिठा लेता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सुहानी नहीं जानती, उसने क्या प्लान किया क्या नहीं किया ये सुहानी नहीं जानती। लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। सुहान इस तरह हो जाता है चिड़चिड़ा, जिस तरह मानो छोटा बच्चा ज़िद्दी आ जाता है। सुहान की मिजाज को लेकर सुहानी काफ़ी डिप्रेशन में हो जाती है कि एक तो मेरी शादी हो रही है, ऊपर से सुहान मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं, फिर सुहानी नानी के घर चली जाती है।
और कहती है, अमरीन से बात करती है और बताती है, मेरे और सुहान के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जब से लड़के वाले मेरा रिश्ता लग गया, लड़के वाले मुझे देख कर गए, सुहान के तो रुख से बदल गए हैं। बोली, क्यों, सुहान ने क्या बेवफाई की है? सुहानी बोली, नहीं, बेवफाई नहीं की है। वो तो ऐसा हो गया है जैसे लगता है कि जैसे मायूस सा रहने लगा है, कूढ़ा कूढ़ा रहने लगा है, उदास दिखता है जब भी दिखता है। अमरीन, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। मुझे सुहान को इतनी तकलीफ़ में देखा नहीं जाता। सुहानी करे तो करे क्या? सुहान, अमरीन कहती है, तुम सुहान से बात करो, उसे फ़ोन लगाओ, उसे समझाओ। कहती है कि मैं क्या समझाऊं उसे, मैं क्या समझाऊं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मगर ये शादी तो मैं नहीं करूँगी, मैं होने नहीं दूँगी। मैं साफ मना कर दूँगी लड़के वालों से कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। अकेली बैठी सुहानी सोच में डूबी हुई होती है कि मैं क्या करूँ। मेरे अल्लाह, तो मेरे लिए रास्ता निकाल, मेरे लिए ज़रिया बना मेरे रब। फिर सुहान का कॉल आता है, सुहानी, मुझे पता है तुम अपनी नानी क्या गई हुई हो, तुम मुझसे मिल सकती हो? सुहानी कहती, बिल्कुल मिल सकती हूँ, तुम बताओ मुझे कहाँ आना है? सुहान कहता है, बस तुम किसी के भी साथ किसी भी तरीके से बाहर रोड तक आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुहानी खुश हो जाती है, वाह, सुहान मुझसे मिलने आ रहे हैं। सुहान फिर वो अमरीन को सारी बात बता देती है। अमरीन कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं मम्मी से बोल देती हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ अय्या के साथ, और तुम चलना साथ में, और तुम पीछे से सुहान के पास चली जाना। सुहानी कहती है, थैंक यू यार मेरी मदद करने के लिए। वो कहती है, इट्स ओके, करना तो चाहिए ना। फिर जब ये निकलती है तो सामने से सुहान आ रहा होता है। वो कहावत है ना कि दिल का हाल नज़रें बयां करती है। सुहान की नज़रें कुछ इस तरह थी कि सुहानी के चेहरे पर जाकर ठहर जाती थी। फिर उन नज़रों को ना कोई हिला सकता है और ना कोई चला सकता है। फिर सुहान फ़ौरन अपनी गाड़ी पर सुहानी को बिठाकर एक पार्क लेके जाता है, सन्नाटे और कोने में। कहता है, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? सुहानी कहती है, मतलब तुम मुझे इस तरह से यहाँ लाकर क्या पूछना चाहते हो? बोलता है, देखो वक्त बहुत कम है हमारे पास, अभी हमारी इतनी कोई उम्र नहीं है कि हम अपने घर पे कहें कि रिश्ता लगाओ। ऐसा नहीं हो सकता। पापा कहेंगे आशिकी का भूत ज़्यादा सवार है, नहीं हो सकता। और तुम्हारे घर वाले तुम्हें मुझसे जुदा करने पर तुले हुए हैं, और ये भी मैं नहीं देख सकता। 3 दिन से सुहानी, जब से तुम मेरी नज़रों के सामने से उन लड़के वालों के सामने गई हो, तब से मेरे कलेजे पर छुरियां चल रही हैं। तुम्हें मैं बता नहीं सकता, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। सुहानी बोली, फ़ोन भी करते हो तुम? 3 दिन से तुमने फ़ोन कितने किए हैं? तुम मुझे कैसे बताओगी? तुमने तो फ़ोन तक। तब कैसे करोगे? फ़ोन भी नहीं आया तुम्हारा। सुहान कहता है, मैं तुम्हें कैसे फ़ोन करता? क्या अल्फाज लेके तुम्हें फ़ोन करता? तुम्हें क्या बताता कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ? तुमसे क्या अपना दुखड़ा रोता? क्या तुम्हें मैं बताता? घर पे टीवी चलता था तो दिल चाहता था टीवी को तोड़ दूँ। कोई मोबाइल में गाने बजाता है, दिल चाहता मोबाइल लेके तोड़ दूँ।